नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज से अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे, केटीआर का खिताब। तेलंगाना का ड्रिलमैक कंपनी के साथ माहिदा, 2500 अफराद को मुलाजमत का मौका। उत्तर प्रदेश में मजलिस की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के पैदल दौरों में गैर मामूली जोश और खरोश। बेरोजगारों के हक में कांग्रेस पार्टी का गन पार्क के पास एहतजाज। हुकूमत पर नौजवानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम। कारखाना पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदि सारिक गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी के साथ दुबई जाने वाला मुसाफिर तहवील में। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब YT KT रामाराव ने कहा कि तेलुगु रियासतों को मरकज की मदद दरकार है। KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना में सनतों के क़याम को तरजीह दी जा रही है और उन्हें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। KTR की मौजूदगी में हुकूमत और ड्रिलमैक SPA कंपनी ने याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत ड्रिलमैक रियासत में अपने आलात तैयार करेगी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब व मार्केटिंग व IT KTR की मौजूदगी में इस याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। ड्रिलमैक SPA के CEO सेम्यून त्रिविसानी और तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन ने इस माहदे पर दस्तखत किए। ड्रिलमैक कंपनी 15 करोड़ 100 रुपए की मसारफ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करेगी। रियासत तेलंगाना में इससे 2500 अफराद को मुलाजमत फराहम होगी। ड्रिलमैक SPA ड्रिलिंग के मयारी आलात की तैयारी के लिए मशहूर है। And well, Telangana has made a name for itself as one of the most proactive, industry-friendly states in the country. Unfortunately, we have not received the support that a state like Telangana ought to get from Government of India. You know, we've been promised special incentives for industrialization, to encourage industrialization, to encourage more employment creation as part of the Andhra Pradesh Reorganization Act 7.5 years ago. Now, tomorrow, Government of India is set to present its next budget. I think this will be the 8th budget after the formation of Telangana. And we continue to wait. In spite of our numerous pleas, in spite of our numerous requests, we continue to wait on the delivery of the promise made to the people of Telangana and also Andhra Pradesh. Both states were made a promise that we would be getting special industrial incentives. None of that has materialized. In spite of that, of course, Telangana continues to grow. The other thing I also wanted to point out, we have been appealing to Government of India that, it can't just be good sloganeering, just making a slogan, coming out with a slogan like Make in India won't just make it happen. You'll also have to back it with some reforms, with some solid policies, and with infrastructure creation.
As part of the vision of our Honorable Chief Minister, we are launching, in fact, we've launched India's largest textile park in Warangal, called as the Kakatiya Mega Textile Park. And we are also set to launch Hyderabad Pharma City, which will be the world's largest pharma cluster. With these two large manufacturing destinations and manufacturing activities, which will create a lot of employment, we have sought support from Government of India. Unfortunately, we have not received much response, much encouragement. मरकजी हज कमेटी की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। दरखास्त गुजार का पासपोर्ट दिसंबर 2022 तक वैलिड होना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारों के हक में पीर को गन पार्क के पास एहतजाज किया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के लीडर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि रियासत में बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किए 3 साल हो चुके, आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। ना तो मुलाजमतों के लिए एलामिया जारी किया गया है, ना ही वहां पर किसी एक को मुलाजमत दी गई। उनका कहना था कि हुकूमत की मुबैना लापरवाही की वजह से आज नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। शिवसेना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नौजवानों में एक उम्मीद थी कि उन्हें मुलाजमत हासिल होगी, लेकिन आज नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर क्या बेरोजगारों को खुदकुशी के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में 8-50 लाख नौजवान रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। डीएससी के जरिए 26 लाख दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने फौरी बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता जारी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए हमने भी एहतजाज किया था, कांग्रेस की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ। अंजन कुमार ने यह भी कहा कि बेरोजगारों की खुदकुशी हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल है। उनका कहना था कि एक ही तबके के लोगों को वजारती ओहदे दिए गए हैं, जबकि दूसरों को नजरअंदाज किया गया। प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हजम कर ली गई। आज रियासत में रोजगार नहीं है, नौजवान परेशान हैं। उनका कहना था कि नौजवानों को मुलाजमतें मिलने तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को उत्तर प्रदेश के धोलाना में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात। बैरिस्टर ओवैसी के पैदल दौरे के मौके पर अवाम का जबरदस्त रद्देमल देखा गया। मुकामी अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुखालिफिन की तरफ से मजलिस पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद किया। बैरिस्टर ओवैसी का यह कहना था कि जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इन पार्टियों को तकलीफ होती है। बैरिस्टर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी में मौजूद अक़लियती कायदीन से सवाल किया कि क्या वो एसपी में कैदी बनकर रहेंगे। यह पार्टी अक़लियतों को सिर्फ इस्तेमाल करती है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर आजम खां और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलात के खात्मे के लिए दुआ की। आपने सवाल किया था कि आप इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो हमने कहा कि हमारी पार्टी का फैसला है। ये आपको हम बात कर रहे हैं नवंबर में। हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी से हम लोग समझौता कर सकते हैं। मुकम्मल हो जाए। अब न उनके तरफ से कोई बातचीत हुई, न हमारे तरफ से हुई। ने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने खुद हमको बुरा कह दिया। उन्होंने हम पे कहा कि हम पर इल्जाम लगते हैं, हम पे खुला लगता है। और फिर अच्छी बात ये हो गई कि उन्हीं के सहयोगी पार्टी के लीडर ने कह दिया कि अखिलेश ने 45% समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया है। उन्होंने कहा उनके। तो अब बहुत अच्छा है। अब तो समाजवादी के पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, हम उनसे अपील करेंगे कि क्या वो उनके कैदी बनकर रहेंगे या फिर वो हमेशा दरी बिछाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे कि हमारी जवानी उस पर कुर्बान। अब तो बूढ़े भी वास्तव बूढ़े भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका जो मानसिकता है अल्पसंख्यक समाज के सिलसिले में, वो सिर्फ इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते, भागीदारी की बात नहीं करते, जो एमआईएम पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। बिल्कुल चलाइए। अगर उन भाषणों में हमने किसी
रिलीजन, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कुछ कहा है तो आप देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि कमजोरों को उनसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूँ कि हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, वामन मिश्राम साहब के साथ, कश्यप समाज की जो पार्टी है, बिंद समाज की जो पार्टी, हम सब कमजोर मिलकर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 2012 से 17 समाजवादी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। अब 17 से 19 ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और खुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुंच चुका है। डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से जायद वो बेरोजगार हो चुके हैं। नौकरी की जरूरत है उनको। ये सब चीजें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीजें, मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली। तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं। रियासत तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम अराजियात बशमूल ज़रई, गैर ज़रई और कमर्शियल अराजियात की मार्केट कीमत में 15 से 60% के दरमियान इजाफे के पेश नज़र 31 जनवरी को रजिस्ट्रार दफातर में गैर मामूली हुजूम देखा गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ रजिस्ट्रार दफातर में अवाम की बड़ी तादाद पीर की सुबह से ही जमा देखी गई। नई शरहों पर कल 1 फरवरी से अमल होगा। बताया गया है कि जायदाद के मुकाम को देखकर कीमतों में इजाफा होगा। बताया गया है कि अगर किसी जायदाद की कीमत 20 लाख रुपए है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 6% अदा करना पड़ेगा, और अगर जायदाद की कीमत 40 लाख रुपए है तो उस पर भी 6% अदा करनी पड़ेगी। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट गड्डी मल्ला भारत भूषण के देहांत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में संजय ने कहा कि भारत भूषण ने तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को अपने कैमरे में कैद किया था। अपनी फोटोग्राफी से उन्होंने दुनिया को तेलंगाना की तहजीब और सकाफत से वाकिफ करवाया। संजय ने कहा कि भारत भूषण की मौत तेलंगाना के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी की क़यादत में विद्युत रेगुलेटरी कमीशन को याददाश्त हवाले की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अयोध्या रेड्डी ने कहा कि बरकी शरहों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई। उनका कहना था कि अगर बरकी शरहों में इजाफा किया गया तो गरीबों पर मजीद बोझ पड़ेगा। अयोध्या रेड्डी ने कहा कि बरकी शरहों में इजाफा न किया जाए। मौजूदा हालात में अवाम पहले से परेशान हैं। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पीर को पत्थरगट्टी डिवीजन के जानिमिया डंग गुलजार फंक्शन हॉल के पास जारी NP3 600 SW ड्रेन, सीवरेज लाइन और CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार और दबीरपुरे में सीवरेज के काम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि बाज मकानात में मेनहोल्स की सफाई न होने से सीवरेज के पानी का बहाव रुक गया था, लेकिन अब मेनहोल्स की सफाई से यहां मौसर तौर पर पानी का बहाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस सफाई से आलूदा पानी का मसला भी हल हो जाएगा। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने कहा कि रेन बाजार के चरनानगर में भी सफाई का काम जारी है, जिससे यहाँ के अवाम के मसले की भी यकसोई हो जाएगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बनलागुड़ा तहसीलदार दफ्तर में 6 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर तलाब चिंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और मगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी।
सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी शिकायत व मसाइल की बर वक्त यकसुई जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन के वेंकटाद्री नगर लाइन, गौतम मॉडल स्कूल लाइन और आसमानगढ़ का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन और सड़क के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अवाम की तरफ से निशानदही करवाए गए मसाइल का नोट लेते हुए रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम और ओहदेदारों के साथ एक इजलास भी तलब करते हुए वहां के तमाम मसाइल का जायजा लिया और उनकी यकसुई के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर और मजलिस के सरगर्म कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग मरहूम की 6 फरवरी को बरसी के ज़िमन में मुशीराबाद दायरे में 17 लाख रुपए के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मौजम खान ने पीर को दायरे का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौजम खान ने बताया कि ट्रांसफार्मर, फ्लोरिंग और सफाई व कटवाई के काम जारी हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि कायदे मिल्लत की बरसी के मौके पर हर साल दायरे में इंतजामात किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मुशीराबाद दायरे में जो भी काम होंगे उन्हें 6 फरवरी से पहले मुकम्मल किया जाएगा। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी 4 रजब 6 फरवरी को होने वाली है। उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल इस मुशीराबाद के दायरे में काम किया जाता है। अब के काम जो हो रहा है दायरे के अंदर 17 लाख रुपए का है। इसके अंदर सीसी की फ्लोरिंग है, ट्रांसफार्मर है, केबल है और मेंटेनेंस ऑफ द खबरस्तान है, जंगल कटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे साबिक़ा सदर और फाउंडर MIM पार्टी कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की हर साल जिस तरीके से बरसी आती है, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस दायरे में काम किया जाता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग के हमरा हसन नगर में SW ड्रेन के काम का जायजा लिया। मस्जिद अहमद खातून से माजी की दरगाह तक SW ड्रेन का काम जारी है। मजलिसी कॉरपोरेटर और इंचार्ज हल्के ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से वाकिफ करवाया और जल्द कामों की तकमील पर तवज्जो दिलाई। MRO तहसीलदार बहादुरपुरे के दफ्तर में मॉनिटर के सरके की वारदात पेश आई है। तहसीलदार बहादुरपुरे ने बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब खुफल चिकनी के जरिए दफ्तर का दरवाजा खोला गया। उसके बाद अलमारियों को भी खोलने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि दफ्तर में कोई भी नकद रकम नहीं थी। उन्होंने बताया कि तमाम दस्तावेजात तो मौजूद हैं, सिर्फ एक मॉनिटर का सरखा हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंची। पूरे दफ्तर का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। आसपास के CCTV का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। नाज़ोर की कारखाना पुलिस ने आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नसीब नगर फुलबाग का साकिन ओवैस अहमद हैदराबाद और सबराबाद के कमिश्नरेट हुदूद में सरके की 5 वारदातों में मुलविस था। 23 जनवरी को ओवैस ने ओल्ड वासफी नगर में वाक़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में सरके की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए ओवैस को गिरफ्तार किया। ओवैस मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने CCTV की मदद से सारिक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए का मसरूक़ा सामान बशमूल 3 लैपटॉप, 4 सेलफोन और दूसरा सामान जब्त कर लिया है। ये हावेज अहमद बोल के HB अफेंडर ये महीने 21 को कारखाना PS लिमिट्स में चोरी करे। ये बहुत पुराना अफेंडर है। ये इससे पहले टोटल 85 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा ये हाउस बर्गलरी का केसेस करता। इससे पहले 2 बार PD एक्ट में भी चले गए। एक बार कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से, एक बार मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन से, 2 बार इन PD एक्ट में गए। ये सितंबर 21 में फिर बाहर आ गया। फिर जनवरी में फिर चोरों शुरू करे।
21 जनवरी में कारखाना लिमिट्स में एक काउजर ऑफेंस करे, उसमें पता निकाल के इसको हम लोग अरेस्ट करके ये प्रॉपर्टी पूरा रिकवर करके पूरा प्रॉपर्टी का वर्थ 3 लाख रुपए। हैदराबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी के साथ दुबई जाने वाले शख्स को तहवील में लिया गया है। इस शख्स के कब्जे से 11,70,000 रुपए की बैरूनी करेंसी जब्त की गई। मुसाफिर से पूछताछ जारी है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मेट्रो के पिलर से टकरा गई। कार में सवार अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और फिर वहां से कार को हटाया गया। इस वाक़े से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकज से अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे, KTR का खिताब। तेलंगाना का ड्रिलमैक कंपनी के साथ माहिदा, 2500 अफराद को मुलाजमत का मौका। उत्तर प्रदेश में मजलिस की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के पैदल दौरों में गैर मामूली जोश और खरोश। बेरोजगारों के हक में कांग्रेस पार्टी का गन पार्क के पास एहतजाज। हुकूमत पर नौजवानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का इल्जाम। कारखाना पुलिस स्टेशन के हुदूद में आदि सारिक गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी के साथ दुबई जाने वाला मुसाफिर तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।